मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सब लोगों की मुश्तरका राय थी कि रिजवान को कप्तान और सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाया जाए। सबकी राय को देखते हुए मोहम्मद रिजवान से मुलाकात की। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, बतौर कप्तान ना खेलने का फैसला बाबर आजम का था। फ़खर जमा का फिटनेस और ट्वीट का इशू है। हमारे पास टैलेंट है लेकिन वो आगे नहीं आ रहा, इस पर काम करना है, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान दौरा ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस, जबकि जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैच का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफान मिनहास, फैसल अकरम टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। उमैर यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, तैयब ताहिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शामिल। कासिम अकरम, जहांदाद खान, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड में शामिल। साहबजादा फरहान और शाहनवाज धानी भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में बड़ी अखाड़ पछाड़। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी की तनज़ली ए से बी कैटेगरी में चले गए। नसीम शाह की भी बी कैटेगरी, शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, फ़खर जमा, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम और मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल। नुमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील, हारिस रऊफ, साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, हसीबुल्ला खान और कामरान गुलाम डी कैटेगरी में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की मुआशी शारियत मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राजा परवेज अशरफ और गवर्नर पंजाब भी शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सयाह मना रहे हैं। हजारों कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में जमा होकर एहतजाज। कश्मीर भर में जलसे जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहरा। शहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीर। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। वज़ीर सफ़रान अमीर मुकाम भी शरीक। लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली। मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा, चीचा वतनी, उकाड़ा, बूरेवाला, ननकाना, शेखुपुरा, भक्कर, कमालिया में भी रैलियां और तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका की कश्मीरियों के हक में और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और यौम सयाह की मुनासबत से कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की मुजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस लें। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा कि पूरी दुनिया में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। कश्मीरियों के लिए हमें मजबूत और तवाना आवाज़ चाहिए। कश्मीर कॉज को जिंदा रखना है और कश्मीरियों के वारिस भी जिंदा हैं।
77 बरस पहले आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम सयाह के मौके पर पैगाम। कहा, भारतीय काबिज़ अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। जाबराना इक़दाम कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मज़लूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आर्मी बरादरी कश्मीर के तस्फिया तलब बहरान को हल करने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मुजालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आला KP अली मीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा, कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे की मज़म्मत और कश्मीरियों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती के अज़्म का इयादा करते हैं। हम आज़ादी की जदोजहद में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। बानी PTI के लिए इजरायली लॉबी काम कर रही है। इजरायली लॉबी बानी PTI को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है कि बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। PTI को भारत और इजराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। FBR में इस्लाहात ला रहे हैं। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहां है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना होंगे। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके। कोशिश होगी कि IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। टैक्स टू GDP को 9 से 13% पर लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार कम कर दिया। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक। ईरान पर हमले के लिए इजरायली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी का इस्तेमाल किया। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, इसराइल ने पासदारान इनकलाब के 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़ाफ़ात में हमले किए। ईरानी फ़ौज के इसराइली हमलों में 4 ईरानी फ़ौजियों की शहादत की तस्दीक। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान और एलाम सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। कोई इसराइली तैयारा ईरान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। ईरानी हुकाम का बयान, इसराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड्स ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियां नोटिस के बावजूद इमिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से 941 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद और 5,03,000 रुपये के जुर्माने किए गए। लिया में जिग-जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखुपुरा में 1 जबकि रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। लाहौरियों को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल मैच, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फाइनल मुकाबले से पहले हॉर्स शो और नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले। पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाली फाइट मुलतवी कर दी गई। नागुज़ीर वजूहात के बिना पर फाइट मुलतवी हुई।